हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम इस ड्रेस की का बॉर्डर बनाएंगे, चोली का बॉर्डर और इसकी कैप। इसके लिए हमने ये अपना कलर ले लिया और इसमें ऐसे धागे में गांठ लगा ली। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, इस तरह पीछे से निकालेंगे। इस धागे को हम साथ में ले लेंगे और इस तरह एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम नेक्स्ट चेन में ऐसे ही करें। इसी चेन में हमें एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये बना दिया हमने। फिर हमने एक चेन ली और फिर जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बनाया, फिर ऐसे ही दूसरा। अब फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे और इस तरह से 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम एक चेन लेंगे और अब हम अपने लास्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में बीच में आ गए हैं उसके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे ही हम 2 बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम नेक का बनाएंगे। ये हमने बना लिया। अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और इसमें अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम इसी तरह हर एक चेन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और फिर मैं कॉर्नर पे आके आपको दिखाती हूँ। कॉर्नर पे आ गए और यहाँ पे जो हमारा पहला डबल क्रोशिया के अंदर है उसमें हमने क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे अब हमने फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। और ये 2। अब हम एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में आएंगे और इसमें भी अब हम इसी तरह 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हम एंड में आ गए और यहाँ पे अब एक चेन लेके हम धागे को काट देंगे। और इसे फिर हम पीछे की तरफ ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसी तरह स्लीव्स का बॉर्डर बनाएंगे। ऐसे ही क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और एक लूप क्रिएट करेंगे और इसी तरह जो हमारी स्लीव्स का ये पहला डबल क्रोशिया है नीचे उसके, उसमें चेन क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर इसी में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 बार बना लिया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, जो हमने स्लीव्स के लिए चेन ली थी अब उसमें वर्क करेंगे हम। उसमें अब हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें भी एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इस तरह हम अपने धागे को साथ में एडजस्ट करते हुए जाएंगे जिससे कि ये अलग से दिखाई ना दे। ये बना लिया हमने। फिर अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तरह अब हम हर एक चेन स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट में आए, अब एक बना लिया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर ये नेक्स्ट में एक, फिर ये नेक्स्ट में। अब ये हम एंड में आ गए और फिर अब जो ये नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसमें, अब इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया और अब एक चेन लेके यहाँ पे हम धागे को काट देंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड का भी करके दिखाती हूँ, स्लीव्स का बॉर्डर बना के आपको दिखाती हूँ। बॉर्डर बना लिया दोनों साइड स्लीव्स का और इधर भी। अब इन धागों को हम पीछे एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम पहले से उल्टा करेंगे और फिर इसे लूप लेके इसको इसमें से ऐसे निकालेंगे। फिर ऐसे ही अब दूसरी साइड लूप लेंगे, धागे क्रोशिया में धागे को डाल के इसे इस तरह निकाल देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट देंगे। इधर से कर दिया। अब ये हम स्लीव्स का भी ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह हम धागे को एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही इस साइड का भी इसी तरह हमें पीछे धागे को एडजस्ट कर लेना करना होता है। ये हमारा ड्रेस का बॉर्डर बन गया। देखो अब हम कैप बनाएंगे। इसके लिए हम पहले ये कलर की वूल लेंगे। में क्रोशिया हुक को डालेंगे और अब हम यहाँ पे लेंगे 2 3 4 चेन ली और जो हमने पहला वो बनाया था चेन उसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। इसे हमने स्लिप स्टिच बोलते हैं। इसे हमने स्लिप स्टिच कर लिया और एक ये लूप क्रिएट कर लिया है इधर। अब इसके अंदर हमें बनानी है डबल क्रोशिया। अब हमने ये क्या करा, 1 2 3, हमने ये 3 चेन ली, ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा और जो ये हमने बीच में लूप बनाया इसमें अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 ये 3 4 5 6 7
8 9 और एक ये 10। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। और जो ये हमने 3 चेन बनाई थी शुरू में, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे हम। और इसे स्लिप स्टिच से इस तरह इसमें डालेंगे और इधर से निकाल देंगे। हमने ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। अब हमने हर एक उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें 2 चेन बनाई, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी चेन स्टिच में हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? हमने ऐसे क्रोशिया हुक में लूप को लिया और इन तीनों को एक ही बार निकाल दिया, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ये हमारे 2 हो गए एक ही में। अब हमें नेक्स्ट में बनाना है, ये 3 हो गए। अब इसी तरह हमें हर एक चेन स्टिच में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसमें हमने पहले में एक बढ़ाया, फिर दूसरे में एक और बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हमें नहीं बढ़ाना। और जितनी हाइट हमें चाहिए उतनी हाइट बना के मैं दिखाती हूँ आपको। कैप की हमें जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट बना लेती हूँ। ये अपनी कैप की हाइट बना लिया और इसमें हमने बनाई है पहला राउंड डबल क्रोशिया का, और उसके बाद 1 2 3 4 और एक ये 5 राउंड बनाए हैं हाफ डबल क्रोशिया का। अब यहाँ पे हम व्हाइट कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे। इसके लिए हम पहले जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी उधर क्रोशिया हुक को डालेंगे। इसमें इसको लेके इस लूप को इसमें से व्हाइट वाले धागे को इसमें निकाल लेंगे। निकाल लिया और ये भी धागा अभी हमारा इसी में है। इसको हम दोनों को अब 2 लूप को एक कर देंगे और इस धागे को अभी हम ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे जो हमारा। अब हम इस व्हाइट कलर के धागे से करेंगे। अब यहाँ पे हम इससे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन के अंदर। अब हमने ये एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम इसको छोड़ के एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने बनाया 1 2 और ये 3। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। और फिर अब हम इसमें 2 चेन लेंगे और फिर इसी चेन स्टिच में हम 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर अब हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर इधर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। अब फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2
फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, तीन, फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ पे तो बचा ही नहीं चेन, ये 3, और यहाँ पे हमने जो ये पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में जाके अब हम इसे, यहाँ पे हमारा एक चेन नहीं बची तो अब हम इसे ऐसे ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अब हमने जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन स्टिच में जाके यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। और अब यहाँ से हम अपना ये दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, इसको ऐसे ऊपर निकाल लेंगे। और जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर जो ये नेक्स्ट चेन है डबल क्रोशिया की इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर जो नेक्स्ट चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये नेक्स्ट है, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम आ गए हैं बीच में। अब यहाँ पे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे अब हम 3 चेन लेंगे और जो ये हमारे सिंगल क्रोशिया का एक ऊपर और इसका लूप है इन दोनों में क्रोशिया हुक को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन गया। इसी तरह अब हम इसमें इसको ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से इसके अंदर ही। फिर अब हम एक बार और 3 चेन लेंगे और फिर इसमें से सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये इस तरह से पर्ल स्टिच बन गया। फिर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। अब फिर हम 3 चेन लेंगे, इसी तरह से अब हम इसे पर्ल स्टिच बना लिया। अब हम इसे नेक्स्ट चेन में ज्वाइंट करेंगे। जो हमारे डबल क्रोशिया की चेन है उसमें हमें ज्वाइंट करना है। ये एक हो गया हमारा, फिर ये दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर ये तीसरे में सिंगल क्रोशिया, और जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन स्टिच में भी अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। हम अपने वर्क के एंड में आ गए और जो ये हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेके अब हम यहाँ पे धागे को काट देंगे। और इस धागे को हम ऐसे पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे। ये हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। ये हमारी ड्रेस और ये कैप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी अपने लड्डू गोपाल को ड्रेस बना के पहना सके। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।